हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनीता शर्मा मैम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू विल बी हैप्पी हेल्दी। तो आइए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि करेक्ट फॉर्म्स किस तरह से भरते हैं टेंसेज के अकॉर्डिंग। तो आइए, अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। तो इस तरह के ब्रैकेट में वर्ब दी हुई होती हैं जो हमें एग्जाम में फिल करनी होती हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंसेस है आई विश दैट आई डैश द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो जिस भी किसी सेंटेंसेस में आई विश दैट आता है तो वहाँ पर आई के साथ, वैसे तो हम सेंटेंसेस में आई के साथ वाज लगाते हैं, बट अगर ये यहाँ पर विश आया हुआ हो तो इसका मतलब है ये काल्पनिक शर्त है कि मेरी इच्छा है कि मैं पुलिस का सुपरिंटेंडेंट होता। तो इसीलिए यहाँ पर वर्ब में बी दिया हुआ है और बी का मीन्स होता है इज एम आर वाज वर। तो यहाँ पर आई के साथ हम फिल करेंगे वर। ठीक है, तो आई विश दैट आई वर। सेकेंड सेंटेंस है द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर डॉट डैश गो। तो अब ये देखिए, पेशेंट डाइड ये कौन से टेंस में है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और यहाँ पर आफ्टर का यूज हुआ है और ब्रैकेट में गो दिया हुआ है। तो जब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में एक सेंटेंसेज होता है तो सेकंड सेंटेंसेज को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में फिल करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस मीन्स यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर हैड कम। ठीक है, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश हिम टुमारो ब्रैकेट में टीच। तो सिंपल सा है, जहाँ पर भी टुमारो आता है तो इसका मतलब फ्यूचर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच ही रहेगी। तो आई शैल टीच हिम टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस है द कॉलेज पियोन डैश द बेल जस्ट नाउ। अभी पहले भी मैंने आपको बताया था जस्ट नाउ का मतलब अभी अभी। तो इस सेंटेंसेस में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ ये इशारा करता है कि द कॉलेज पियोन। तो रिंग है यहाँ पर और यहाँ जस्ट नाउ है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज हो जाएगा हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आएगा आपका हैज़ रंग द बेल जस्ट नाउ, यानी कि अभी अभी घंटी बजाई है। नेक्स्ट है व्हेन वी वर रिटर्निंग होम इट सडनली। तो जब हम घर लौट रहे थे अचानक से ब्रैकेट में रेनिंग। तो यहाँ पर यानी कि लौट रहे थे पास्ट में है तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, यानी कि इट सडनली रेन। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। आई हैव नेवर डैश सच आ टेस्टलेस फूड और ब्रैकेट में ईट। ठीक है, तो जहाँ पर नेवर का यूज हुआ है लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में, तो डेफिनेटली यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो जाएगा। तो आई हैव नेवर ईट की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ईटन सच अ टेस्टलेस फूड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस सी डैश दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ हम किससे पहचान करेंगे कि यहाँ पर सिंस आया हुआ है। अब सिंस का मतलब क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि सिंस या फोर इन सेंटेंसेज में आते हैं। तो हम यहाँ पर किसको फिल कर देंगे? सी, और यहाँ पर सी सिंगुलर के साथ सी हैज़ बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से वे इस नॉवल को पढ़ रही है। नेक्स्ट सेंटेंस द बस डैश अप द हिल व्हेन द ब्रेक सडनली फेल्ड। फेल्ड हमारा आया हुआ है पास्ट टेंस में है, ब्रैकेट में हमारा वर्ब गो दिया हुआ है। तो क्या हुआ कि बस ऊपर पहाड़ी पर जा रही थी जब अचानक से बस के ब्रेक्स फेल हो गए। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा? वाज गोइंग, यानी कि द बस वाज गोइंग अप द, बस ऊपर पहाड़ी पर जा रही थी। ठीक है, नेक्स्ट
इफ़ ही डैश हार्ड ही विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो यदि ये भी इफ़ वाला कंडीशनल सेंटेंस है कि यदि ये इफ़ से स्टार्ट होता है तो इसके बाद सेंटेंसेस में हमें एस या ई एस आई मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई आएगा। तो यहाँ पर इफ़ ही वर्क्स हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करता है तो ही विल गेट गुड मार्क्स, तो परीक्षा में वो अच्छे नंबर प्राप्त कर लेगा, राइट। नेक्स्ट, एज वी रिच्ड द प्लेटफॉर्म इट सडनली डैश रेनिंग और ब्रैकेट में स्टार्ट, ठीक है। तो एज वी रिच्ड द, जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुँचे, तो पास्ट में हो गया रिच्ड, सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर भी डेफिनेटली वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज होगा। तो इट सडनली स्टार्टेड रेनिंग, ओके। नेक्स्ट, माई ब्रदर हैज़ बीन डैश इन दिस हाउस सिंस 2001। अब यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है, तो कौन से में, डेफिनेटली यानी कि रह रहा है। तो यहाँ पर लिविंग है, लिव है, तो हैज़ बीन आया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो माय ब्रदर हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2001, ओके। तो इस तरह से हम कहीं पर भी एग्ज़ाम में ये वर्ब्स फिल करने के लिए आती हैं, तो टेंस के अकॉर्डिंग बड़े इजीली हम इनको फिल कर सकते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर और कमेंट में